हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज इन खैरियत और सब कुशल मंगल चंगा। खैर, आज हम लोग शूट करने वाले हैं कुछ नई चीज़, कुछ हट के, कुछ अलग। खाना पीना तो दिखाता ही रहता हूँ मैं आपको। एक्चुअली सीन क्या है, आजकल टाइम चल रहा है नवरात्रि का, और नवरात्रि का टाइम चलते चलते हम लोग ने अगर उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कोई चीज़ शूट ना की तो फिर बेकार है भाई। अब इतनी नॉलेज तो है नहीं मुझे नवरात्रि की, इसलिए मैंने अपने साथ हमारे महागुरु, जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, अनेक सर, उनसे मैं आपको आज मिलवाऊंगा और अनेक सर आपको बताएंगे कि बेसिकली नवरात्रि क्या है, क्यों है, किस लिए सेलिब्रेट की जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही काम की चीज़ भी दिखाऊंगा, जो कि फूल मंडी, इलाहाबाद की फूल मंडी बहुत फेमस है, जो कि नैनी में लगती है मेरे ख्याल से। वो न्यू और ओल्ड ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको वो मिलेगी। तो चलते हैं अनेक सर के पास, और ये रहे हमारे अनेक सर। हेलो अनेक सर। हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि शाहबाज ने कहा, सबसे पहले मैं इनको करेक्ट करना चाहूँ कि मैं कोई महागुरु नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा, एक सरल सा अध्यापक हूँ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में, दूसरों के लिए, लेकिन हमारे लिए हैं। और ये आपका बड़प्पन है सर, क्योंकि आपकी सादगी और आपकी सरलता से ही हम लोग कुछ सीखते हैं और वही कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये आपका कदम लग रहा है। आपने नवरात्रि के बारे में जानने की कोशिश की। मेरी भी बहुत मतलब एक रुचि है कुछ भक्ति के और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने की, तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है इसके विषय में, लेकिन मेरे कुछ एक दिमाग में जो भी चीज़ें हैं मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, बेसिकली मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो नवरात्र नारदीय जो शारदा और दुर्गा माँ की भक्ति करते हैं हम, इस दिन 9 दिन करते हैं। और दशहरा आप जानते हैं, श्री राम ने इस दिन रावण को मारा था, तो 10 दिन जो 10 दिन का ये समय है, इसमें 9 दिनों तक श्री रामचंद्र जी ने माँ दुर्गा की पूजा की थी। और माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम यहाँ पर आराधना करते हैं, जो प्रथम शैलपुत्री से प्रारंभ होती है और 9वीं यानी सिद्धिदात्री, जब सिद्धि प्राप्त होती है, वहाँ तक हम दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा, एक सरल सा मंत्र है, जिसको हम सभी लोग गाते हैं, इसका सुमिरन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये एक हमारी पूजन विधि होती है। इसी दिन लोग हवन करते हैं और एक अपने एक वर्ष का प्रारंभ करते हैं। चैत्र में भी आप सुनते होंगे नवरात्रि की पूजा होती है, और इस दिन जिस समय हम फेस्टिवल्स की शुरुआत करते हैं, इसमें हम नवरात्रि। तो सर, साल में 2 बार नवरात्रि? हाँ, साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार नवरात्रि की पूजा होती है। एक तो जब हम स्थापना करते हैं, जी जी, जिसे हम कहते हैं कि भारतीय जब वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र में, तो उस चैत्र में रामनवमी के पहले हम नवरात्र की स्थापना में, उसमें घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, और हिंदू रीति रिवाजों के साथ नवरात्र की पूजा होती है, जो हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है। कमल बहुत मिल रहे हैं फूल मंडी में, तो क्या कमल ऐसे आम दिन तो मिलते नहीं है इतने? कुछ कमल का भी रोल है? आम दिनों कमल का इस नवरात्रि में बहुत बड़ा महत्व रखता है। कमल कहते हैं, एक कथा है कमल के लिए, कि माँ दुर्गा को कमल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर हम भक्ति करते हैं माँ दुर्गा की, तो कमल चढ़ाने से वो बहुत जल्दी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और हमें वनवांछित वर प्रदान करती हैं। तो जिनको जिस भी भक्ति से, दया से, शक्ति के लिए, विद्या के लिए, और धन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मतलब कोई भी आप अपना मनोरथ लेकर के जानते हैं, सांसारिक मनोरथ, लौकिक अलौकिक मनोरथ लेकर के जाते हैं,
कुछ लोग बहुत सिद्धि देने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वो कमल से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। यही कारण था जो कथा मैं बता रहा था। जब श्री राम 9 दिनों तक उन्होंने व्रत किया, माँ दुर्गा की पूजा की, तो 9वें दिन उन्होंने 108 कमल 108 कमल उनको पंडित ने कहा कि आपको 108 कमल चढ़ाना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी, तो आप में और शक्ति का संचार होगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा यत्न करने के पश्चात भी केवल 107 कमल वो ढूंढ पाए। एक कमल नहीं ढूंढ पाए। तो एक कमल के लिए फिर उनके पास अब पूजा की जो मुहूर्त थी वो जा रही थी, तो उनको लगा कि अब हम कैसे इस पूजा की विधि को संपन्न करें। तो इसके लिए फिर उन्होंने किसी ने उनको राय दिया, किसी ने उनको सजेशन दिया उनके उस पर, आपकी आंख भी तो नील कमल के नाम से आप जाने जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत झट से अपनी आंख निकालकर माँ दुर्गा को दान करने के लिए ऐसा सोचा, ऐसा केवल विचार किया। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई थी और माँ दुर्गा ने कहा, नहीं, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपको मैं शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ, आपकी विजय निश्चित। तो ये कथा थी कमल की। इसलिए कमल चढ़ाना एक बहुत ही सरल सा साधन है, और ये भी कहा जाता है, माना जाता है। और कमल ये भी कहा है, कमल एक शांति का एक प्रतीक भी है। तो माँ दुर्गा के दाएं हाथ में त्रिशूल है जो कि शक्ति का प्रतीक है, और माँ दुर्गा के बाएं हाथ में कमल है जो कि शांति का प्रतीक है। और कमल हमारा नेशनल फ्लावर भी है। हाँ, कमल हमारा एक राष्ट्रीय पुष्प भी है, जिसे हम बहुत ही श्रद्धा के साथ, जिसका हम बहुत, और एक कमल में एक खासियत होती है, आप जानते हो, कमल कीचड़ में खिलता है। हाँ, बेसिकली ये तो कहावत भी है। तो नीचे भले ही गंदगी हो कमल की, लेकिन ऊपर जो है कमल बहुत ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है और सुंदर होता है। तो ये है नवरात्रि का पूरा विवरण जो कि हमारे अनेक सर ने दिया। हालांकि सर देखिए हमारे किसी हीरोज कम नहीं लगते हैं, सर है लेकिन ठीक है। तो आपने कमेंट किया है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये आपका ये जो इनिशिएटिव है, ये जो आपने पर्टिकुलर ब्लॉग बनाने का काम शुरू किया है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। बस सपोर्ट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लाइफ में आप बहुत ही आगे बढ़िए, सक्सेस करिए और इसी तरह सबका दिल जीतिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे अनेक सर जिन्होंने सारा इसका पूरा डिटेल दिया आपको नवरात्रि के बारे में, और हमने जानकारी दी आपको फुल मंडी के बारे में। हालांकि बहुत फेमस है इलाहाबाद में, बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। एंड आई होप कि आप वहाँ जाएंगे, परचेज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग होती है ऑलरेडी। वहाँ पे आम दिनों में भी रोज़ गुलाब एक ही है, रोज़ हो गया, गेंदा हो गया, और चमेली है वगैरह, ऐसे बहुत से फूल वहाँ पे मिलते हैं ऑलरेडी, जो कि और अलग अलग पूजा में काम आते हैं, जो कि डेली लिए जाते हैं। और अभी नवरात्रि चल रहा था, मैं बेसिकली लोटस की वजह से ही रुका था और लोटस की वजह से ये व्लॉग बनाया, और आई होप ये आपको पसंद आएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।